हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक हैं, इनका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये शिक्षापूर्ण कहानी है, कृपया जरूर सुने। साली का मुकलावा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहता था। वह ब्याहया भरा था। उसकी एक साली थी। वह उससे हमेशा कहती रहती थी कि मैंने भी तेरे भाई के साथ ही शादी करनी है और मेरा मुकलाबा भी तेरे घर ही जाना चाहिए। उसकी बहन का घरवाला उसे बोलता रहता था कि कोई बात नहीं है, तेरी शादी मैं अपने भाई के साथ ही करवा दूंगा। पर उसका भाई बहुत ही मॉडर्न किस्म का होता है। वह बम्बे रहता था और उसने वहाँ पर ही ब्याह करवाया हुआ था। उसके भाई को भी पता था कि उसने शादी की हुई है, तो भी वह उस अपनी साली को कही जाता कि कोई बात नहीं, मैं तेरा विवाह उससे ही करवाऊंगा। तो वह कहती है चलो ठीक है। इतने में ही वह मुंबई से गांव आ जाता है और उसका भाई अपनी साली से उसकी शादी करवा देता है और वह उसे लेकर मुंबई को चल पड़ता है और घर पहुंच जाता है। घर में उसकी पहले पत्नी भी होती है और वह अपनी दूसरी घरवाली को ये सिखाकर लाता है कि वो तो शाही नौकरानी है, इसको तो राजों की तरह ही घर में पनाह दी जाती है। तो वह देसी ही होती है, उसकी बात मान लेती है और वह पहली घरवाली को ये बोल देता है कि ये मेरी भाभी है और फिर वह अपने घर में खुशी खुशी रहती है। ऐसे ही एक दिन उसकी पहली बीवी के माँ बाप उससे मिलने आ जाते हैं, तो वो अपनी दूसरी घरवाली को बहाना लगा देता है कि ये तो मेरे चाचा चाची आए हैं। तो वह मान लेती है और उसे दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाने को कहा जाता है कि ये बहुत ही चालाक हैं, ये हमें मांझ डालेंगे। अगर इनको पता लग गया कि मेरी शादी हो गई है तो वह अलग रूम में जाकर रूम अंदर से लॉक कर लेती है और फिर उसकी पहली बीवी उससे पूछती है कि शाही नौकरानी कहाँ है, तो वह उसे बहाना लगा देता है कि शॉपिंग करने गई है। तो वह अपने माँ बाप की खूब सेवा करती है और इतने में ही वह दोनों चले जाते हैं। वह उसे बता देता है फ़ोन पर कि तुम अलमारी में से अपने कुछ पुराने कपड़े ही निकाल लो। मैंने अपनी भाभी को बहाना लगाया है कि वह शॉपिंग करने गई है, तो वह बिल्कुल ऐसे ही करती है। वह पुराने कपड़े लिफाफे में डाल लेती है और मल्लक से कुंडी खोलकर सीधे ही घर के मेन गेट में ही जा बजती है और खोलकर फिर आ जाती है और उसकी भाभी पूछती है शाही नौकरानी कर आई शॉपिंग, तो वह हाँ में ही उत्तर देती है। और फिर इतने को ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर उस लड़के की असली वाली भाभी और उसका भाई उसके पास आने को फ़ोन करते हैं। उसका भाई को तो पता ही होता है कि इसने पहले शादी करवाई हुई है, तो उसे बोलता है कि तेरी भाभी भी आ रही है, सब ठीक कर कर रखना। तो वह अपनी पहली घरवाली को बोलता है कि मेरा दोस्त और उसकी वाइफ आ रहे हैं, तुम जहाँ क्या करोगी, तुम आज के लिए अपने घर चली जाओ। तो वह
मान लेती है और चली जाती है। फिर उसका भाई भरजाई घर पर आ जाते हैं और वह अपनी बहन से जफ्फी पाकर मिलती है, क्योंकि बरसों से नहीं मिली होती है। तो वह दोनों उनकी खूब सेवा करते हैं और फिर उसके भाई भरजाई चले जाते हैं और वह अपनी पहली घरवाली को फ़ोन कर देता है कि अब आ जाओ, वह चले गए हैं अपने घर से। चल पड़ती है। वह उसकी दूसरी घरवाली पूछती है कि वो तुम्हारी दूसरे वाली भाभी कहीं दिख नहीं रही है। तो वह उसे बताता है कि वह डॉक्टर से दवाई बूटी लेने गई है। तो वह मान लेती है और वह उसकी पहली घरवाली आ जाती है और उसके आते सार ही उसकी दूसरी घरवाली उसे पूछने लग जाती है कि आप दवाई ले आई हो। तो वह एकदम चौंक जाती है और फिर उसे बोल भी देती है कि हाँ ले आई। मैं उसे जे होता है कि उसे शाही नौकरानी को उसके घर वाले ने ही कहा होगा कि दवाई लेने गई है। तो वो इतने में चली जाती है और एक दिन जो उसकी दूसरी घरवाली होती है वह उससे अपने घरवाले को बोलती है कि कहीं घूमने का मन कर रहा है और भाभी के साथ में ही हम सब घूमने जाएंगे। तो वह उसके मन के भाभी के लिए नफरत भर देता है। होती है उसकी पहली घरवाली ही, पर दूसरी घरवाली की नज़र में तो वह भाभी ही होती है, क्योंकि उसने उसे भाभी ही बताया होता है। और वो बोलता है अभी रुक जाओ, 2-4 दिन फिर मैं आपसे बात करूँगा और हम दोनों ही चलेंगे। तो वह मान जाती है और 4 दिन निकल जाते हैं। फिर वह अपनी पहली घरवाली को बोल देता है कि शाही नौकरानी ने कुछ दिन अपने घर जाना है। तो वो बोल देती है कोई बात नहीं, जा आए वो अपने घर। तो वह भी काम पर चला जाता है और उसको बहाना लगा देता है अपनी पहली घरवाली को कि मुझे कंपनी वालों ने कहीं दूर कुछ दिनों के लिए भेजना है, तुम अपना ख्याल रखना। वो बोलती है ठीक है, पर आप जल्दी आने की कोशिश करना। उसका घरवाला बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ दिनों में ही घर भी आ जाऊंगा। तो वह दोनों घूमने कहीं बाहर चले जाते हैं और पूरी मस्ती करते हैं। 10 दिन बाद वह वापस आ जाते हैं। वह अपनी घरवाली को समझा देता है कि जिसके साथ मैं वह घूमने गया होता है कि तुम पहले घर चली जाना। तो वह मान लेती है और आप पहले घर चली जाती है और वो दूसरे दिन घर पर आता है। इससे उसकी दूसरी घरवाली को भी शक नहीं पड़ता और वो टूर पर भी जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर किसी भी काम को तरीके से किया जाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है। अपने दिमाग को हमेशा शार्प रखना चाहिए, जैसे कि इस कहानी के आदमी ने रखा। 2 विवाह भी रचा लिए और दोनों को पता भी नहीं लगने दिया। ऐसे लोग को आँखों से मसाला बोरने वाले कहा जाता है। ऐसे लोगों का एतबार अगर चली जाए तो सारी उम्र ही चली जाता है, जैसे कि इस कहानी में चली गया। दोनों घरवालियों को कुछ बिनक तक भी नहीं हुई और
ना चले तो एक दिन भी चलना मुश्किल हो जाता है। आँखों से मसाला बोरने वाले लोग भी कोई आम लोग नहीं होते। इन्होंने दुनिया देखी होती है। जे बहुत ही चालाक किस्म के होते हैं, जे कुछ पता लगने ही नहीं देते, जैसे इस कहानी में लगा ही नहीं। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।